एक दुविधा वाली थोड़ी सी बात पूछता हूँ आपसे. For all the men that were saved, sometimes unfortunately lives are lost, यस. right? And जो आप जिन मेजर की बात कर रहे हो, who was sadly martyred, right? यस. You also write in the book कि उनकी फैमिली को आप कैसे फेस करते हैं. जी. आपने लिखा. I'm sure this has happened. It happens, and everyone who's at the stature that you've operated at. वो कॉन्वर्सेशन के लिए अपने आप को, मैं अगर सोचूं ना कि मेरे को आई हैव टू गो एंड बी आंसरेबल टू समवन एंड से दैट योर सन और जो भी आपके हस्बैंड है, ही इज नो लॉन्गर देयर, एंड दैट इज नॉट एन ईजी कॉन्वर्सेशन टू नॉट एट ऑल. डू इट. हाउ डज वन स्टिल डू इट? मैंने इसीलिए मैंने किताब में ये लिखा कि जितनी भी ट्रेनिंग हो जाए, जितना भी आपको एक्सपीरियंस हो जाए, एक चीज़ के लिए आपको कोई तैयार नहीं कर सकता, और वो है ये कन्वर्सेशन. और मुझे याद है कि जब उनको मैंने कैसे आप फ़ोन करते हो, उन दिनों में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, बहुत दूर चल के मुझे एक पीसीओ एसटीडी पे बूथ पे जाना पड़ा. पीसीओ पे उस एसटीडी बूथ में कॉल किया, तो वो कितनी खुशी खुशी उन्होंने हेलो कर्नल दुआ, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं इतने सालों से. उन्होंने तो बच्चे, और आप कैसे बताएंगे कि ऐसा हो गया है और कल बॉडी आएगी. इतना मुश्किल है ये, मैं इसका बयान नहीं कर सकता. और उसका जो अगला सेंटेंस या चीख या जो आप सुनते हो, वो आपकी छाती पर जिंदगी भर रहेगा. मैंने मेरी वॉच पे, यानी कि मेरी कमांड में जब मैं सीओ था, मैंने 8 सोल्जर्स खोए हैं. उसमें 2 ऑफिसर थे और 6 जवान. ये मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता. जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सब उड़ी के नाम पे बोलते हैं, हाउस द जोश, सब बहुत शाबाशी की बातें करते हैं, बहुत बड़ी बातें होती हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, आपने ये किया. मेरे लिए उड़ी इज़ ए डार्क डे, क्योंकि उड़ी हुआ था 18 सितंबर को, जब हमने 18 जानें खोई, और बाद में एक और हॉस्पिटल में 19वां. दैट संडे वॉज अ डार्क संडे. मैं तो अपने आखिरी दिन तक वो बात नहीं भुला पाऊंगा. ये चीज़ें मेरे हिसाब से एक सोल्जर के लिए, एक अधिकारी के लिए सबसे ज़्यादा भारी पड़ती हैं. जहाँ आप बोल रहे हो कि जो उसकी मिशन सक्सेसफुल होने की ग्लोरी है, बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है. जो कॉस्ट है, देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपको दूसरे उसमें कहा कि देर इज़ ए प्रोफेशनल इन यू. एक बतौर एक कमांडिंग ऑफिसर, प्रोफेशनल ऑफिसर, मुझे बहुत मतलब फ़ख्र महसूस होता है कि हमने ये ऑपरेशन पूरा कर लिया. ये जो ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड है हमारा, जिसमें जान जा सकती है, जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट जब मैं आपको बोल रहा हूँ, जब वो किक इन कर जाता है, यानी कि जब वो इन्वोक हो जाता है और आप कोई जान खो देते हो, तो बिल्कुल उसकी कोई खुशी नहीं रह जाती. ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस तो है, लेकिन उसकी ऑपरेशन की तो क्या खुशी रहेगी जब आपने अपने साथी खो दिया. इसीलिए मैंने कहीं ये सेंटेंस, एक बहुत ही एज ए वेरी सेटिस्फाइड मैन, मैंने एक सेंटेंस लिखा है. मैं बतौर कंपनी कमांडर में आसाम में था, उल्फा से लड़ाइयाँ करते थे. बतौर सीओ मैंने ये जो जे एंड के पूरी किताब लिखी उसके बारे में, और बतौर ब्रिगेड कमांडर एलओसी पे रहा हूँ. हमेशा मैं एसडीओसी भी नॉर्थ ईस्ट में काउंटर टेररिज्म में ही रहा हूँ मैं. और फिर बड़े खुशी से मैं लिखता हूँ कि बतौर कोर कमांडर मैं फिर एलओसी पे था, यानी कश्मीर में था, जो इनकाउंटर हो रहे थे. सबसे बड़ा ऑपरेशन ऑफ माय लाइफ जो सर्जिकल स्ट्राइक है, ऑपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हुआ, एंड फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव. हमारी एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई. तो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग टू डू, दैट इन माय करियर मुझे आखिर में ऊपर वाले ने ये एक ब्लेसिंग दी कि एक ऐसा ऑपरेशन हुआ जिसमें कि कैजुअल्टी एक भी नहीं हुई. तो मतलब वो खुशी फीकी नहीं पड़ती. and it's very hard to do a mission without casualties. वेल यू हैव टू. आप चाहते तो हमेशा है कि कैजुअल्टीज ना हो, लेकिन आपको
इस बात के लिए तैयार रहना पड़ता है. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि कैजुअलिटीज हो सकती हैं. यू ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट बट यू प्लान फॉर द वर्स्ट. पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए पिन कमेंट पे क्लिक करें.